आज के हमारे मनन का विषय है, आप किसके लिए जी रहे हैं। इस संसार में जब आपसे पूछा जाता है आप जीने के लिए क्या करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं बिजनेसमैन हूं और वगैरह वगैरह के अपने कार्यों के बारे में लोग बताते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए आप क्यों जी रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे। कुछ लोग पैसों के लिए जीते हैं, कुछ लोग शोहरत के लिए और कुछ लोग के जीने का कोई मकसद नहीं होता है। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए आइए हम 2000 साल पीछे जाएं, इज़राइल के उस शहर में जहां पे एक व्यक्ति अपनी सेवकाई कर रहा है। उस व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह अपनी सेवकाई करते हुए शोहरत को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उनके विरोधी भी वहां पे उठ रहे हैं। और ये वह समय है जब वो अपना एक सवाल पूछते हैं अपने चेलों से, मत्ती उसके 16 के 13 में, कि लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं। पतरस 16 के 16 में उन्हें यह उत्तर देते हैं कि तू मसीह है और परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पे वाक्य समाप्त नहीं होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पतरस से न केवल अंगीकार बल्कि एक समर्पण की आशा रखते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब जबकि तुम जान गए हो कि मैं कौन हूं, क्या तुम अपना जीवन मेरे लिए समर्पित करोगे। यीशु मसीह ने मरकुस 8:34-36 में इस प्रकार कहा। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले और अपने आप से इनकार करे। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यदि हम इस वार्तालाप को आज के संदर्भ में बदलें तो यीशु मसीह कुछ इस प्रकार से कह रहे होंगे, अब जबकि तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, क्या तुम तैयार हो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलने के लिए। देखो, मैं तुम्हें चेतावनी दे देना चाहता हूं कि लोग सोचेंगे कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, वे तुम्हें ठट्ठों में उड़ाएंगे। तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प है और तुम चाहो तो अपनी जिंदगी अपनी मन मर्जी के हिसाब से जी सकते हो। ये समझ सकते हो कि सिर्फ इस संसार में जीना और संसार के सुख भोगना ही सबसे उत्तम है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि अंत में यह कुछ मायने नहीं रखेगा। पर यदि तुम मेरा अनुसरण करोगे तो जिंदगी आसान नहीं होगी। तुम्हें कई बार गलत समझा जाएगा, लेकिन फिर भी तुम अंत में अपना जीवन बचा लोगे। क्योंकि इन सब से क्या मायना यदि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, या बहुत तनख्वाह उठाते हो, या बहुत बड़ी उन्नत अवस्था में हो, लेकिन फिर तुम अपनी जिंदगी को खो दो। सो ये हमारा जीवन क्या है? क्या क्रूस का रास्ता या फिर संसार का रास्ता? चुनाव आपके पास है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हमें क्रूस के उस रास्ते पे ले चल जिसमें चलकर हम तेरे साथ अनंत जीवन के वारिस हो सके, क्योंकि सकरा है वो रास्ता जो अनंत जीवन को ले जाता है और हम उस मार्ग पे चलना चाहते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के नाम पे, आमीन।